हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आ गया हूँ ये सेकेंड पार्ट लेके हमारे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। ओके, तो अगर अब तक आपने पार्ट 1 दैट इज बेसिक्स नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है मीन। ओके, मीन हमें फाइंड करना है। ओके, तो एक्चुअली 3 टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सेंट्रल टेंडेंसी से। ये अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है देखिए, अगर मैं यहाँ कोई डेटा लिखता, इमेजिन करिए कोई डेटा दे रहा हूँ मैं। 5 बच्चे हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स, उन लोगों ने मैथ्स टेस्ट लिखा है। ओके, आउट ऑफ 40 उनको ऐसे कुछ मार्क्स मिले, किसी को 35, 36, 38, 35, 39। ओके, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी मेनली मीन, मीडियन और मोड होते हैं। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड। ये अब होता क्या है देखिए, ये डेटा दिया रहेगा आपको, बोला जाएगा इसका मीन फाइंड करो। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। मतलब इन सबको सम कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई कितने नंबर से हैं? 1 2 3 4 5। ओके, तो ऐड करके जब डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, जो नंबर आएगा उसको बोला जाता है एवरेज। ठीक है, ये 5 बच्चों का स्कोर का एवरेज क्या बोलेंगे हम? मीन बोलेंगे। ठीक है, और ये जो सम जो मैंने कहा एडिशन, उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। ठीक है, अगर ये x मान लेते स्कोर, तो पूरा ऐड करेंगे तो सिग्मा x हो जाता। और ये कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 5, तो n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा होता मीन। तो मीन क्या है? ये एवरेज है, किसी भी डेटा का एवरेज। ओके, अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन का मतलब होता है द सेंट्रल नंबर, the central number of data of the data when it is arranged either in ascending or descending order। तो देखिए ascending descending में है क्या? नहीं। तो ये कैसे होता? 35, फिर से 35, फिर 36, फिर 38 एंड देन 39। अब हो गया ये ascending order में, मतलब बढ़ते गया है ये। करेक्ट, स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट। अब हम इसमें जो सेंट्रल नंबर होगा, इसका टोटल 5 है, तो 2 इधर 2 इधर, सेंट्रल नंबर क्या है? 36। तो जो सेंट्रल नंबर होता है उसको बोला जाता है मीडियन। समझ में आया आपको? और ये मोड क्या है? मोड बोलते हैं अगर कोई ऑब्जर्वेशन रिपीटेड है। करेक्ट, जैसे यहाँ देखिए 35, 35, 36, 38, 39, इसमें से कौन सा नंबर रिपीटेड है? 35। तो जो रिपीटेड होता है उसको बोला जाता है मोड। तो मोड ऑफ दिस डेटा इज 35। समझ में है आपको? तो ये बेसिक 3 सेंट्रल टेंडेंसी हैं, ठीक है, वो सेंटर ऑफ द गिवन डेटा फाइंड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ मीडियन, मोड एंड मीन। तो आज हम सीखेंगे मेनली मीन फाइंड करने का ऑफ अनग्रुप्ड एज वेल एज ग्रुप्ड डेटा। तो यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिया ये क्या है? अनग्रुप्ड है। करेक्ट, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप भी पेन पेपर लेके बैठ जाओ, जैसे बता रहा हूँ करते जाओ, आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1। अगर आप देखो गौर से तो क्या दिया है डेटा में? द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स, ओके, ऑफ क्लास 10 of a certain school in mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below. Find the mean of the marks obtained by the number of students। तो ये मार्क्स दिया गया है, ठीक है, ये जितने हैं, मतलब 30 स्टूडेंट्स जो थे उनमें से उन लोगों ने 100 मार्क्स का टेस्ट लिखा था, उसमें से किसी ने 10, 20, 36, 40, 50 ऐसे स्कोर किया है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 कितने? एक बच्चे ने, 20 भी एक, 36 3 बच्चों ने, 44 बच्चों ने। तो ये, तो इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये बताएगा कि कोई भी डेटा रिपीट हुआ है क्या? तो हाँ, 36 3 बार रिपीट हुआ है। तो ये डेटा दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब पूछा गया है कि मीन फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? मीन। तो मैंने अभी बताया था मीन क्या होता है? एवरेज होता है। सो टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम ये करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिलता है
मीन, करेक्ट। तो हम यहाँ मीन को x बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये हम रखेंगे x बार मीन, और टोटल ऑब्जर्वेशन को सिग्मा, और जो स्कोर है उसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे, x से, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से। बट देखिए यहाँ पे ये हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 36 3 बार रिपीटेड है, राइट, 60 4 बार रिपीटेड है, उसी तरह 40 50 3 बार 4 बार। तो हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें हम ऐसे लिख लेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हो गया x, समझ लीजिए x है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, वो f है, ये f1 आयो x1 छोड़िए, खाली fx याद रखिए, ये x है ये f है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट, मतलब 10 कितने ने स्कोर किया था, वो 1 ने, तो 10 हो गया, 20 इंटू 1 36 इंटू 3, तो ये हो गया 108। अब हमें पक्का पूरे मार्क्स इधर आ गए हैं। सो टोटल जब हम इसको ऐड करेंगे, ये इसको सम करेंगे, तो हमें मिलेगा सिग्मा fx, ठीक है, और ये है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n, करेक्ट। आप ये जो दिया है वो लिखेंगे तो भी चलेगा, या जो मैं बता रहा हूँ वो लिखेंगे तो भी चलेगा, बात वही है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, सिग्मा fx, ये x कब लेंगे, जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, ओके, डायरेक्ट डेटा दिया हुआ था, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको यहाँ बताया, जैसे डायरेक्ट ये डेटा दिया रहता तो इसको सम करके डिवाइडेड बाई 5 कर देते, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसीलिए हम सिग्मा fx ले रहे हैं, ये रोल करके डिवाइडेड बाई n। तो सिग्मा fx है कितना, 1779। जब आप इसको ऐड करोगे, मतलब इनको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मिलेगा, फिर लास्ट में इन सबको ऐड करोगे तो वो सिग्मा fx हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ही दिया है 30, या ये जब आप सम करोगे तो भी वो 30 ही है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड 59.3 कुछ मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा मीन, करेक्ट, मतलब इन सब का एवरेज कितना है, 59.3, 30 बच्चों का एवरेज कितना है, 59.3। और ये क्या था, मीन फाइंड करना, किस चीज का, अनग्रुप्ड, यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं हुई है, ये आप समझ गए होंगे, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग कब होती है, ये अनग्रुपिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लास नहीं है, इट इज डायरेक्टली रिटर्न एज डेटा एज द नंबर्स। अब ग्रुपिंग का एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है क्लास इंटरवल, जब भी दिया रहेगा क्लास इंटरवल तो समझ लीजिए वो ग्रुप्ड डेटा है, क्योंकि क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, 10 से 25 एक, 25 से 40 40 से 55, तो इसको बोला जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये मैंने पहले वाले पार्ट के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसीलिए कहा आपसे वो देखने को। तो चलिए ऐसा डेटा रहेगा, बोला जाएगा फाइंड द मीन, ओके। तो यहाँ भी वही करना है, आपको क्लास इंटरवल लिख लेना है, जैसा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा f हो जाएगा, f ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ओके, f i लिखने की जरूरत नहीं, मैं f ही लिखता हूँ, अरे इतना मोटा, ओके। अब क्लास मार्क फाइंड होगा, जब भी ये क्लास इंटरवल दिया होगा आपको क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क दैट इज x, राइट। इससे पहले वाले में डायरेक्ट x दिया हुआ था, मैंने बताया ना, इसको आप x ले लो यहाँ, करेक्ट, डायरेक्ट नंबर दिया रहेगा वो x है, मतलब मार्क्स या डेटा। बट जब क्लास इंटरवल दिया हो तो आपको डेटा क्लास मार्क निकालना, हम अज्यूम करेंगे कि इसका सेंट्रल टेंडेंसी ही f से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को क्लास मार्क निकालने का रूल क्या है, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपर लिमिट है राइट साइड में, ये लोअर लिमिट है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये भी, तो 25 प्लस 10 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 35/2, करेक्ट। तो 35/2 कितना होता है, 17.5, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलेगा, x मिल गया। अब f और x मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो यहाँ पे ऐसे डेटास मिलेंगे, इनको जब हम सम करेंगे तो ये सिग्मा मतलब सम हो जाएगा, fx मिल जाएगा हमें, यहाँ पे जैसे मिला 1860, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेम उसी क्वेश्चन का ही हिस्सा है पहले वाले, जो इन 30 ही है। तो मीन क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बाई n, तो वो हो जाएगा आपका 1860 डिवाइडेड बाई
30, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 0 0 कैंसिल, 3 6 18, 3 2, तो कितना है आंसर 62। ये क्या हो गया आपका मीन, करेक्ट। ये क्या है मीन है आपका, समझ में आया आपको। सो ऐसे सॉल्व करना है मीन को। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ भी वही दिया हुआ है। This table gives the percentage distribution of female teachers in primary school of rural areas of various states and UTs of India. Find the mean percentage of female teachers by all the three methods. Okay, ये three methods क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए मीन फाइंड करने का 3 तरीका है, करेक्ट। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ओके, एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड, ओके। अब इस साल ड्यू टू कोविड ये दो जो मेथड्स हैं अज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डिविएशन, ये दोनों को हटा दिया गया, सिर्फ ये है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है, इससे पहले जो मैंने सॉल्व कराया डायरेक्ट एफएक्स सिग्मा एफएक्स फाइंड करके, ये फॉर्मूला यूज करके हम जब सॉल्व करेंगे उसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। तो अभी जो 2 प्रॉब्लम कराए हैं मैंने वो डायरेक्ट मेथड ही है, ठीक है। तो यहाँ भी हम इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। अज्यूम्ड और स्टेप डिविएशन ये साल नहीं चाहिए, तो हम ये नहीं फॉलो करेंगे, ओके। सो डायरेक्ट मेथड में वही सेम, आप डेटा ऐसे लिख लो, ये हो गया आपका क्लास इंटरवल समझ लो, ठीक है, फीमेल टीचर्स का। ये एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, मतलब 15 से 25 कितने टीचर्स हैं 6। ये एक्स क्या है, हाँ ये है क्लास मार्क। वो कैसे निकला है, ये इन दोनों का क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, उन दोनों को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2 कर दो एक एक क्लास को, तो ये आपका हो जाएगा अराउंड 40/2, कितना मिलेगा 20। तो देखिए यहाँ पे दिया है, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सब क्लास मार्क हो गया है, राइट। अब और एक टेबल बनाने की जरूरत है ना, क्यों, क्योंकि हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सिग्मा समेशन ऑफ सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन तो इधर दिया हुआ है, ठीक है, एन यहाँ से मिल जाएगा, एफ को ऐड करेंगे तो करेक्ट, तो यहाँ से एन मिलेगा, और क्लास मार्क यहाँ जो दिया हुआ है एक्स है, ये एफ एक्स हमें मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। सो 26 120, ये हो जाएगा 11 3 33, 330, ये 280 होगा, ये होगा 200, ये होगा 240, ये 140 और ये 80, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा, और ये इसको ऐड करोगे यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा, तो इसको कहलाएंगे, क्या कहलाएगा ये सिग्मा एफ एक्स। तो वो इसमें आप सब्सटीट्यूट करो, डिवाइडेड बाई एन करो, जो वैल्यू आया वो हमारा मीन है, दैट्स ऑल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हूं मैं, इसको आप एज ए होमवर्क ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लगाना है, बट सिर्फ एक जगह पे यहाँ कुछ अलग दे दिया है, एफ दिया हुआ है, एफ फाइंड करना है। यहाँ पे मीन दिया हुआ है, मीन पॉकेट इज 18, तो सेम फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन, तो एन भी दिया हुआ है, ये अब आप ऐड करोगे तो एन क्या होगा देखो, तो इन सबको ऐड करो, 5 + 4 9, 9 कितना होता है 18, 18 + 13 + 13 तो 26, ये हो जाएगा आई थिंक 42, तो एफ होगा एन होगा 42 प्लस एफ, क्योंकि ये भी ऐड करना है, और सिग्मा एफ एक्स सेम वही टेबल बना के आपको 3 टेबल बनाने होंगे, क्लास इंटरवल का एफ दिया हुआ है, एक्स फाइंड करना है पहले, फिर एफ एक्स फाइंड करना है, तो ये भी इन द फॉर्म ऑफ सम नंबर प्लस एफ आया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप सब्सटीट्यूट करोगे, x का वैल्यू 18 सब्सटीट्यूट करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको f का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये एज ए होमवर्क आप ट्राई करो, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये मीन समझ में आ गया होगा, राइट। और अगर कोई डाउट है तो जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप को, वहां आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू share the video, okay। We'll see you all in the next class.